पुलिस के जो हाथ है ना वो कट चुके हैं, वो काट दिए गए हैं, क्योंकि पीछे से कोई बड़ा नेता है। नेता नहीं, सरकार बैठी। सरकार तो है ही साथ में, पर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बड़ा नेता है जो उनको पूरा चला रहा था, उनको समझा रहा था ऐसे स्क्रिप्ट चलनी चाहिए, सारी चीज़ ऐसे होनी चाहिए। अरे एक बार बताओ, सीबीआई अब आई है और इतने सारे उनका कहना है मुंबई पुलिस का, हमने 50 बयान ले लिए हैं और 50 बयान हमारे पास हैं, तो 50 बयान गए कहाँ? उन बयानों में क्या कुछ था ही नहीं, ऐसे फालतू में जाकर किसी को भी रोका और उससे बयान ले लिया। ना तो उसमें बयान में कोई अच्छी चीज़ दी है, ना सीबीआई को कोई जांच दी है। अगर जो पुलिस ने सच में ही 50 लोगों के बयान दर्ज किए हैं तो वो 50 लोगों के जो बयान थे उससे ही केस सुलझ जाना चाहिए था, पर नहीं। वाकई जो रिपोर्ट है उसमें भी ये साफ हो चुका है कि जो क्राइम सीन था, सुशांत का घर, सुशांत का फ्लैट, वहां पर क्राइम सीन को खत्म कर दिया गया। लोग चक्कर काट रहे थे, पार्क की तरह टहल रहे थे, वहां वीडियोस बन रहे थे। आखिरकार ये हो क्या रहा था? क्या यही कारण था कि सब कुछ रफा दफा करने की पूरी चाल थी मुंबई पुलिस? अरे सर एक बात देखिए, इतना बड़ा केस हुआ, जहां पर ये केस होता है वो जगह बिल्कुल सील कर दी जाती है, उस कमरे को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। पर मैंने देखा कि तमाम जो वहाँ के लोग थे वो वहाँ रोज जाते रहे, मुंबई पुलिस वहाँ पर रोज जाती रही, वहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं किया। आप वहाँ पहुँचे हो, आपका ये फर्ज बनता था, आपको ये कहना चाहिए था कि पंखे से आपने कैसे उतारा? जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंचेगी आपने कैसे उतार लिया? आपने वहां से सारे सबूत कैसे हटा दिए? कोई सबूत नहीं। पानी को तो जेल में ठूस देना चाहिए था। कुछ नहीं हुआ। जैसा उन्होंने स्क्रिप्ट पहले से ही सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी ना, उनको पता था पुलिस को कि हमें इतने बजे पहुंचना है, हमारे पास फोन आएगा, हमें जाना है वहां पर, देखना है और फिर उसके बाद लेकर चला जाना है। अरे ये देखो, इतना बड़ा जांच अधिकारी होगा जो जांच कर रहा होगा उस पूरे मामले की, उससे बातचीत हो रही है? ऐसा कैसे बातचीत हो रही है भैया, ये बताइए। चलिए वो भी बात मान ली कि हो जाता है बहुत सी बार, कोई बंदा फोन कर ले, अरे आधे आधे घंटे क्या बात हुई होगी? ऐसा कौन सी जांच में आप वो कर रहे थे? पुलिस के सब इंस्पेक्टर से संदीप ने बात की, सुशांत केस का जो जांच अधिकारी थे उससे बात की, वैभव जगताप से बात की जो सब इंस्पेक्टर है। ये क्या था? जांच अधिकारी से संदीप क्या बात कर रहा था? संदीप ने क्या चाल चली थी? अरे साहब ये देखिए, संदीप जी की आप जैसे बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, शुरुआत में आपने देखा होगा कोई नाम नहीं, लास्ट में एकदम अचानक नाम अब बाहर निकल कर आने लगा कि भाई संदीप भी कोई है। अब संदीप की बात देखो, उस दिन वो वहाँ पर गए, कूपर हॉस्पिटल में गए, जिस दिन वहाँ पर सारा पोस्टमार्टम हो रहा था, उसके बाद उनकी बातचीत होती है। उनका कहना है मैं दोस्त हूँ, बहुत पुराना दोस्त हूँ, जबकि उनकी कॉल डिटेल्स में साफ तौर पर निकल कर आया है कि एक भी बार 8 महीने से बातचीत नहीं हुई है, ना सुशांत की और ना उनकी। पर ये जो केस है ये सारा अब जो है ये सारा संदीप के ऊपर आकर रुक गया है, क्योंकि संदीप ने भी पूरा ही जो प्लान था उसके मास्टरमाइंड संदीप भी निकलेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि अचानक ही नाम बाहर निकल कर आया और अब ये धीरे धीरे जो मामला है वो अधिकारियों तक पहुंच गया। ये सारी बात ये है कि सारा सरकार का किया धरा है। रिया की नींद उड़ चुकी है, रिया की नींद भी उड़ गई। अब संदीप की तो नींद उड़ी हुई थी कल से, अब रिया की नींद भी उड़ चुकी है। रिया अब तक सोच रही थी कि किसी तरह से बच जाएगी, लेकिन दुबई से उसका कनेक्शन निकल गया और मुंबई पुलिस जिसकी जिम्मेदारी थी इस केस को सुलझाने की, उसने ना सिर्फ उलझाया बल्कि रफा दफा करने की कोशिश की। और मैं आपको बता दूं, ये कोशिश हुई 8 जून से।